में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। यह प्रदर्शन देश में जिस तरह से पेपर लीक हुआ, इसके बाद अयोध्या में जो चंदा चोरी हुई, उसको लेकर ये लोग आज सड़कों पर उतरे। तमाम सारे कार्यकर्ता हैं जो हाथों में पोस्टर लेकर पहुंचे। सातों लिखा हुआ चंदा चोर गद्दी चोर। समाजवादी छात्र सभा के लोग हैं, फांसी के फंदे को लेकर भी यहाँ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, फांसी का फंदा भी लेके आए, क्या वजह है? देखिए, आपको मालूम है जब नीट का पेपर लीक हुआ तो पूरे देश में 22 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। यही फांसी के फंदे से हम उसका प्रतीकात्मक विरोध दर्ज करने आए हैं और ये मांग करते हैं सरकार से। आपने 1 करोड़ रुपया देने का वादा करके जंतर मंतर से धरना तो खत्म कर दिया, लेकिन अभी तक 1 रुपया भी किसी छात्र के अभिभावक को नहीं दिया। दूसरी मांग हम ये करते हैं, जवाहर यूनिवर्सिटी को जो तोड़ने का आदेश दिया, पूरे देश में विरोध हुआ। जब विरोध होता है तो आप उसको अंतरिम रोक लगा देते हो। अंतरिम रोक नहीं, परमानेंट रोक लगाइए, नहीं तो ऐसे किसी दिन कमिश्नर साहब उठेंगे, रोक हटा लेंगे और दूसरे दिन यूनिवर्सिटी तोड़ी जाने लगेगी। हम मांग करते हैं कि आप परमानेंट रोक लगाइए उसकी और उसका नक्शा पास करा के, कंपाउंडिंग करवा के नक्शा पास कराइए। मैं छात्र सभा प्रमुख महासचिव सिराज हुसैन 51,000 रुपए की मदद जवाहर यूनिवर्सिटी को अपने तरफ से एक छात्र होने के नाते दूंगा। आप चंदा चोर गद्दी छोड़ का पोस्टर लेके आए हैं, क्या उद्देश्य है? क्योंकि 8 आरोपी तो जेल चले गए, अब इस मुद्दे उठाने से क्या मतलब है? हम ये बताना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है जो राम के नाम पर लेकर ये वोट ले रहे हैं। आज जिस प्रकार से चंदा चोरी हुई है, बताइए इनके राज में चंदा चोरी कैसे हो गई? राम भगवान के यहाँ चोरी कैसे हो गई? इस भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से संरक्षण दे रखा है चोरों को, और ये चंदा चोरी करवा रहे हैं। और हम तो चाह रहे हैं कि हम लोगों का जो चंदा चोर हुआ है इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो यही राम भक्त इनको जवाब देने का काम करेंगे और इनको सरकार से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कार्रवाई तो हुई है, 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हुई है। जितने लोग हैं सबको सामने आना चाहिए। जिन जिन अभी बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मामला है, और जितने सनातनी हैं पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में इस चीज की बात हो रही है कि इस प्रकार से चंदा चोरी कर रहे हैं, इनको जवाब जनता देगी अपने वोटों से। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, क्या उद्देश्य आप लोगों का भाई? देखिए, कहीं न कहीं जो है पेपर लीक माफिया जैसे लोग योगी की सरकार में देखने को मिल रहे हैं। हम छात्र नौजवान कहीं नाराज हैं तो कहीं अपने हक अपने हिसाब के लिए नाराज हैं। सरकार तो कानून ले आई है ना पेपर लीक को लेकर। अरे सरकार तो श्री राम को भी लेकर आई थी, लेकिन उन्हीं को जब घर में चोरी कर डाली तो हम आम जनमानस को क्या रक्षा क्या बच्चा कर सकती हो? जब खुद श्री राम के नाम पे आए, श्री राम के नाम पे विकास पे लेके आए, श्री राम का चोरी कर डाले तो हम आम जनमानस का क्या विकास कर सकते हैं? हम तो कुछ नहीं मान सकते हैं कि आम जनता भी नहीं मान सकती कि जो श्री राम के नहीं हुए, श्री राम के उन्हीं के भक्त जो अंधभक्त नारा लगाते थे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जो प्रभु श्री राम के नहीं हो सके वो इंसान की क्या हो? भैया यही सरकार कह रही थी कि मेरी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। छात्र और नौजवान के आगे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार झुक गई और भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। यही लोग कहते थे इस्तीफे नहीं होते, छात्रों और नौजवानों के अंदर इतनी ताकत होती है, उनका इस्तीफा हो गया। मैं प्रधानमंत्री माननीय अखिलेश भैया जी के लिए एक लाइन अर्ज करना चाहता हूँ कि अखिलेश भैया की तारीफ करूँ कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। कि अखिलेश भैया की तारीफ करूँ कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में जाकर देख लेना, मेरे अखिलेश भैया जैसा मुख्यमंत्री कोई और नहीं, मुख्यमंत्री कोई और नहीं। जिस समय उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री थे उस समय क्या कह रहे हैं आप लोग? आज हम लोग विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। कैसे जाएंगे? पुलिस तो तैनात कर दी गई है। पुलिस लगी हुई है। जो भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश भैया जी का आदेश होगा उस आदेश का मैं पालन करूंगा। तो बिल्कुल ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव का जैसा आदेश होगा हम लोग वैसा ही कर रहे हैं। एक भाई साहब हैं जो गांधी जी पोस्टर लिए हैं, बातचीत कर लेते हैं। लिखा हुआ है पूज्य गांधी के अहिंसा वाले देश में हिंसा क्यों? छात्रों पर लाठियां क्यों है? जुल्म और जायदाती क्यों? क्या दिक्कत है भाई? गांधी जी को आज ले आए आप। आज भी ये देश महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलता है। जब हम सत्य और अहिंसा के रास्ते से लोकतांत्रिक तरीके से सरकार से अपनी बात कहना चाहते हैं तो सरकार संवाद करने के बजाय हमसे हिंसा का इस्तेमाल करती है। हम छात्रों पर लाठियां चलाती है, दमन करती है, मुकदमे लिखती है, पैरेट गन का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से आज भी हम ये संदेश दे रहे हैं कि आप हिंसा का रास्ता अपनाओगे तो हम अहिंसा का रास्ता अपना करके गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चल करके लोकतांत्रिक तरीके से आपसे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तो दे दिया,
तब भी आप लोग सड़कों पे नजर आ रहे हैं। संघ चुनाव बहाली को लेकर के, छात्रवृत्ति को लेकर के, लखनऊ की बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से दलित छात्रों का निष्कासन हुआ, उनका निष्कासन वापस हो, पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल हो, ऐसी तमाम छात्र हित की मांगों को लेकर के आज समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश के अध्यक्ष विनीत कुशवाहा जी के नेतृत्व में सब लोग लामबंद होकर के सड़कों पर उतरे हुए हैं। पुलिस लगा दी गई है, आपने शायद देखा भी होगा, तो कैसे विधानसभा राजभवन का घेराव? अब पुलिस लगा दें, STF लगा दें, गोली चला दें, लाठी चला दें, जो मन आए चला दें, लेकिन इनकी हैसियत हो तो जो भी चलाएं समाजवादियों के सीने पे चलाएं, चाहे लाठी चलाएं चाहे गोली चलाएं। डरते नहीं है क्या आप लोग? डर किस बात का इस देश में? गांधीवादी लोग हैं और गोडसेवादी लोग ने भी महात्मा गांधी जी के सीने पे गोली मारी थी। ऐसे हिंसात्मक लोगों से हम अहिंसा का रास्ता अपना करके लड़ने के लिए तैयार हैं। तो बिल्कुल ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो गांधी जी के पोस्टर लेकर पहुंचे हैं, और भी तमाम लोग हमसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। साफ तौर पे आप देख रहे होंगे, चंदा चोर गद्दी छोड़, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग पोस्टर लेके आए, चंदा चोर गद्दी छोड़, गिरफ्तारी तो हो गई है अयोध्या में आप लोगों की। सरकार कह रही है जो लूटे हैं वो कहाँ गया, जो लोगों ने भगवान राम के नाम पर लूटा वो कहाँ गया, बर्दाश्त नहीं करेंगे। विश्वविद्यालय में बड़ी फीस वृद्धि, शिक्षा व्यवस्था को जो ध्वस्त किया जा रहा है, जो विश्वविद्यालयों का RSS का अड्डा बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं जिसने चोरी की वो जेल चला गया। चंपत राय कहाँ गए और उनके चंडू पंडू कहाँ गए, इनको हम लोग खोज रहे हैं। मुख्य आरोपी चंपत राय है जिसने प्रभु राम के हीरे को चंपत कर लिया, उनके गले के हार को, मुकुट को, सोना चांदी चंपत कर लिया है। उसके खिलाफ कार्रवाई कौन हो, कब होगी? मुख्य आरोपी चंपत राय है। अपराध जिसने किया है उसके, आप उसके ड्राइवर को, आप उसके चपरासी को जेल भेज देंगे, जो मुख्य आरोपी है उसको बाहर रखेंगे, बर्दाश्त नहीं होगा। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग राजभवन की तरफ मार्च करेंगे, प्रदर्शन होगा और हम लोग राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन देना चाहते हैं। पुलिस लगा दी गई, कैसे पुलिस रोक नहीं पाएगी। समाजवादी पार्टी के नौजवानों को के सामने पुलिस का बल बहुत कमजोर, हम लोग रोक नहीं पाएगी। जाके कह दो बदतमीज और बेजुबान कप्तानों से, जाकर कह दो बदतमीज और बेईमान कप्तानों से, जाकर कह दो चौकी चौकी और थानों से, हम डरने वाले नहीं बम बारूद की गोली से, हम आगे बढ़ेंगे इंकलाब की गोली से। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। करेंगे नहीं, बिल्कुल कोई डर नहीं है। ये पुलिसिया उत्पीड़न कई बार देख चुके हैं, आगे भी देखेंगे। फौलादी सीना तैयार है, ये नरेंद्र मोदी का सीना नहीं, समाजवादी पार्टी का सीना है। बाबा का बुलडोजर, बाबा कोई बुलडोजर नहीं, पैरों तले रौद देंगे बुलडोजर को, कोई दिक्कत नहीं। तो बिल्कुल ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, काफी जोश है, और भी कार्यकर्ता हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है आप लोगों का? देखिए उद्देश्य स्पष्ट है। इस देश में बढ़ती हुई अराजकता, इस देश में बढ़ता हुआ हत्या, लूट, बलात्कार, इस देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, इस देश में बहन बेटियों के साथ जो इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, जो पिछड़ों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके लिए हम तमाम समाजवादी लोग आज सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। इस भारतीय जनता पार्टी की जुल्मी, हत्यारी, लाचार सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है। और यह लाल कारवां आज मुख्यमंत्री कार्यालय से होते हुए राज्यपाल के कार्यालय पे जाएगा और वहां धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन देने का काम करेगा। कैसे जाएगा, कैसे? सवाल ये खड़ा हो रहा है। पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद है, बसों का इंतजाम कर दिया गया है। आप लोगों को अभी डिटेन कर लेंगे, इको गार्डन में भर के फेंक देंगे जाके, तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए समाजवादियों का इतिहास अगर पता होगा आपको, पत्रकार हैं बड़े लंबे समय से, समाजवादियों की रोकने की ही काम हिमाकत अगर पुलिस करेगी तो संघर्ष होगा और इसी संघर्ष से यही खून बहेगा समाजवादियों का। लेकिन हम लोग राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए बाध्य हैं और हम लोग ज्ञापन देंगे। दिल्ली में आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमारे नेता को ये दिल्ली की पुलिस, वहाँ के गृह मंत्री और वहाँ के लोगों के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के गिरफ्तार करने का काम किया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस नेता को गिरफ्तार कर रहे हैं उनका नाम अखिलेश यादव है। समाजवादी पार्टी के लोग उस पुलिस की बस को ही गिरफ्तार कर लिया। ये इतिहास है समाजवादियों का। और पुलिस के लोगों को आखिरकार हाथ पैर जोड़ करके हमारे नेता को छोड़ना पड़ा कि अरे सर माफ करिए, हमसे गलती हो गई है। तो ये
साजिश अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं तो याद रखें कि समाजवादियों का इतिहास बहुत पुराना है। रफीकुल मुल्क माननीय मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि नौजवानों, जहां तुम्हारा पसीना बहेगा अपना खून बहा देंगे, लेकिन तुम्हें मायूस नहीं होने देंगे। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ज्ञानेश्वर मिश्रा से लगाई कर्पूरी ठाकुर और महात्मा गांधी, अंबेडकर, ज्योतिबा फुले को मानने वाले लोग हैं। यह वो दल है जो संघर्ष से बना हुआ है और इसका इतिहास बहुत पुराना है, और संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो बिल्कुल ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हालांकि पेपर लीक, चंदा चोरी को लेकर आज ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। कैमरामैन से कहेंगे एक बार वो तस्वीर दिखाइए कि पूरा जो लखनऊ का 1090 चौराहा है वो पूरी तरह से लाल टोपी में पटा हुआ है। हालांकि समाजवादी पार्टी का जो झंडा है वो भी लहराता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद है और साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि हम लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा है या कुछ भी करे, हम लोग विधानसभा और राजभवन तक कूच करेंगे। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए कैमरा पर्सन मनोज साहू के साथ आयुष अवस्थी।